हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। तो आज हम करवाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, टेबल ट्रिक से समझाएंगे आपको, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, साइन थीटा। क्या दिया है, साइन थीटा। तो उसके मान क्या होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ये आपको याद है। तो सब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, याद रख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या लेना है, 0 लेना है, फिर 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है और 4 लेना है, बस। और कुछ नहीं लेना है। उनके बटे में 4 लगा देना है, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4, और उनका रूट कर देना है, बस। ठीक है, रूट कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब इनका आंसर क्या निकल के आएगा, तो इसका करेंगे तो ये निकल के आएगा 0। ठीक है, तो हमें साइन थीटा का 0 का मान क्या रखना है, 0। ठीक है सर। अब आ जाइए, अब इससे क्या आउटपुट निकलता है, इससे निकल के आएगा 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ठीक है, तो इसका मान होगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, अब आ जाइए, इसका मान क्या निकलेगा, पहले तो इसे काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा ये, 1/2। अब 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है और 2 का वर्गमूल क्या हो गया, √2। तो ये 45 का मान होगा 1/√2। ठीक है, अब आ जाइए तीसरी वैल्यू होगी 3/4, बिल्कुल सही। अब 3 का वर्गमूल क्या होता है, √3, और 4 का वर्गमूल 2, तो इसकी वैल्यू होगी 60 के √3/2। अब 4 का इसे काट दीजिए तो ये 1 होगा, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, तो यहाँ 1। अब हमें कॉस को याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कॉस को याद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जो ये मान है इन्हें उल्टा करके रख दीजिए, मतलब इसे यहाँ पर लिख दीजिए, इनके स्थान बदल दीजिए। जैसे साइन 90 का मान कॉस 0 का मान होता है। ठीक है, साइन 60 का मान कॉस 30 का मान होता है √3/2, ये यहाँ वैल्यू रख दो। और कॉस 45 का और साइन 45 का मान 1/√2 ही होता है, ये वैल्यू सेम होती है। अब आ जाइए, कॉस 60 का मान, जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का मान होगा, और कॉस 90 का मान होता है 0। इन्हें बस स्थान बदलने हैं, 1 का यहाँ, √3 का यहाँ, ये इसका यहीं, और इसका यहाँ, और 0 का यहाँ, बस स्थान बदलने हैं। तो अब आ जाइए टेन थीटा में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों को अपॉन में रख देना है। जैसे 0/1, ये क्या होगा, ये हमारा निकल के आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, 0 में कुछ से भी भाग हम दे नहीं सकते हैं। अब रख के देख लीजिए, अब रख के देखेंगे 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान होगा 1/√3 cos 30 का। अब इसका मान रख के देख लीजिए, 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा तो इसका मान होगा 1। ठीक है, cos tan 45 का मान होता है 1, आपको पता होगा। अब आ जाइए √3/2 अपॉन 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो tan 60 का मान होगा √3, और tan इसका मान होगा 0। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब cot थीटा में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। cot थीटा में हमें क्या है कि tan थीटा की वैल्यू उल्ट के रख दीजिए, तो इसकी भी इन्फिनिटी होगी, 0 होगा इसका मान √3 होगा।
इसका मान तो 1 ही रहेगा और इसका मान 1/√3 और इसका मान इन्फिनिटी। ठीक है, अपॉन में उल्ट के रख दो। कोसेक थीटा के लिए हमें साइन थीटा के मान उल्ट के रख देने हैं। तो साइन का मान 0 होता है तो इसे 0। अब यह साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका मान होगा 2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका मान होगा कोसेक का √2, इसका होगा 2/√3 और इसका मान होगा 1। ठीक है, अब सेक थीटा में हमें कुछ करना ही नहीं है। कोसेक थीटा का मान उलट के रख दीजिए। एक का मान 1 अंडरूट कोसेक 30 कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान होना होगा, इस मान का उल्टा करके रख दीजिए। कुछ ही नहीं करना हमें। अब ऐसे ही कॉस सेक 45 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसका मान उल्ट के रख दीजिए √2, केवल कुछ करना ही नहीं है हमें। अब ऐसे ही सेक 60 का मान ज्ञात करना है, तो हमें इस वैल्यू को उलट के रख दो, इसका मान 2 बस। और सेक 90 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसका मान उलट के रख दो, तो इसके 0 बस हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होगी, बस हमें कुछ नहीं करना इसमें। धन्यवाद।